बहुत समय पहले आर्यावर्त नामक राज्य था, जो अपने साहसी योद्धाओं और बुद्धिमान राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। उस राज्य का सेनापति विराज था, जो युद्धकला में निपुण था और जिसकी निष्ठा अटूट थी। उसकी आंखों में केवल एक सपना बसता था कि वह अपने राज्य को हर बुराई से सुरक्षित रखे, पर उसके हृदय के किसी कोने में एक और नाम धीरे से धड़कता था, राजकुमारी तन्वी का, जो न केवल सुंदर थी बल्कि अद्भुत समझ और करुणा से भरी थी। तन्वी अक्सर राज्य के गरीब लोगों की मदद करती थी और विराज के साहस की कहानियां सुनकर उसके प्रति आदर से भरा मन धीरे धीरे प्रेम में बदल चुका था। एक रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, आकाश अचानक लाल हो गया। चंद्रमा ने रक्त जैसा रूप ले लिया और धरती पर एक विचित्र लाल प्रकाश फैल गया। लोग डर से अपने घरों में छिप गए, क्योंकि यह रक्तचंद्र का संकेत था। प्राचीन कथाओं में कहा गया था कि जब रक्तचंद्र प्रकट होता है, तब धरती के नीचे स्थित एक शापित घाटी जाग उठती है। उस घाटी में जादुई जीव रहते हैं, जो कभी देवता थे पर लालच और अहंकार के कारण शापित हो गए थे। उस घाटी को रक्तचंद्र की घाटी कहा जाता था और कोई भी वहां से जीवित लौटकर नहीं आया था। राजा के दरबार में अफरा तफरी मच गई। श्री अग्निदेव ने कहा, महाराज, यह कोई सामान्य घटना नहीं। रक्तचंद्र की घाटी में छिपा एक प्राचीन रत्न है, जो इस राज्य की ऊर्जा से जुड़ा है और अब वह रत्न असंतुलित हो गया है। यदि उसे शांत न किया गया तो यह राज्य 3 रातों में नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर विराज ने प्रण लिया कि वह उस रत्न को ढूंढकर रक्तचंद्र का शाप तोड़ेगा। तन्वी ने उसके निर्णय का विरोध किया, पर भीतर से जानती थी कि कोई और यह कार्य नहीं कर सकता। उसने चुपचाप एक जादुई ताबीज लिया, जो उसकी माँ ने उसे बचपन में दिया था, और विराज के पीछे घाटी की ओर निकल पड़ी। घाटी तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। हवा में धूल और राख तैर रही थी, पेड़ उल्टे उग रहे थे और नदियां उल्टी दिशा में बह रही थीं। जब विराज घाटी के द्वार पर पहुंचा तो उसे तन्वी मिली। उसने कहा, यदि तुम्हें लगता है मैं केवल महल की दीवारों के पीछे रहने के लिए बनी हूं, तो तुम मुझे नहीं जानते। चलो इस अंधकार का सामना साथ करते हैं। विराज मुस्कुराया और दोनों ने ज्वालामुखी जैसे धरती पर कदम रखा। घाटी के भीतर प्रवेश करते ही आकाश लाल हो गया और एक आवाज गूंजी, यहाँ केवल वही जीवित रह सकता है जो भय को त्याग दे। दोनों आगे बढ़े और एक पत्थर की मूर्ति के सामने पहुंचे, जिसकी आंखों से लाल धुआं निकल रहा था। मूर्ति जीवित होकर बोली, जो यहाँ प्रवेश करता है उसे अपने सबसे बड़े भय से गुजरना होता है। विराज के सामने उसका भय आया, उसके पिता की मृत्यु, जो कभी एक युद्ध में उसकी गलती से हुई थी। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य दोहराया गया, पर इस बार उसने अपनी तलवार रख दी और कहा, मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूँ। तभी मूर्ति पत्थर में बदल गई और रास्ता खुल गया। आगे बढ़ते हुए तन्वी के सामने उसका भय आया एक दर्पण, जिसमें उसका चेहरा धीरे धीरे एक राक्षसी रूप में बदलने लगा। उसने देखा कि अगर वह कभी शक्ति के मोह में पड़ी तो वही राक्षसी बन जाएगी। उसने आंखें बंद की और कहा, यदि प्रेम में त्याग नहीं तो शक्ति व्यर्थ है। तभी दर्पण टूट गया और वह मुक्त हो गई। आखिरकार वे घाटी के केंद्र में पहुंचे, जहां एक विशाल रत्न रक्तचंद्र की रोशनी में धधक रहा था। उसके चारों ओर सैकड़ों जादुई जीव खड़े थे, जो आधे मानव और आधे जानवर जैसे थे। उनके नेता ने कहा, यह रत्न हमारी आत्माओं का स्रोत है। इसे छेड़ने वाला अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। विराज ने कहा, हम इसे नष्ट नहीं करना चाहते, केवल इस भूमि में संतुलन लाना चाहते हैं। नेता ने कहा, तब एक की आत्मा को इस रत्न में समर्पित होना होगा ताकि संतुलन लौट सके। विराज आगे बढ़ा और बिना सोचे कहा, मेरी आत्मा लो, मेरे राज्य को बचा लो। तन्वी चीखी, नहीं विराज, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। उसने अपने ताबीज को खोला, जो उसकी माँ ने दिया था, और बोली, इस ताबीज में प्रेम की शक्ति है। यह केवल सच्चे त्याग से सक्रिय होता है। वह ताबीज रत्न पर रखा और लाल प्रकाश ने उन्हें घेर लिया। विराज ने देखा कि तन्वी का शरीर धीरे धीरे धुंध में बदल रहा है। उसने हाथ बढ़ाया, पर प्रकाश इतना तेज था कि कुछ दिखा नहीं। जब सब शांत हुआ तो रक्तचंद्र का लाल रंग फीका पड़ चुका था। घाटी में अब फूल खिल चुके थे और आकाश नीला हो गया था। विराज अकेला खड़ा था।
उसके हाथ में केवल वह टूटा हुआ ताबीज था, पर उसे महसूस हुआ कि तन्वी की आत्मा अब उस घाटी की रक्षक बन चुकी है, जो हर रात चांदनी में उसके चारों ओर चमकती है। वह राज्य लौटा और उसने उस घाटी को तन्वी घाटी नाम दिया और वहां किसी को प्रवेश न करने की शपथ ली। पर जब भी रक्तचंद्र की रात आती, वह दूर से घाटी की दिशा में देखता और कहता, प्रेम अमर है, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदलता है। इस कहानी से हम सभी को यह सीखना चाहिए कि प्रेम का सच्चा अर्थ अधिकार या स्वामित्व नहीं, बल्कि त्याग और निस्वार्थता है, जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है और मृत्यु को भी अमरत्व में।